सरकार ने 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला बताया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। 10वीं और 11वीं क्लास के 30-30% नंबर आधार, प्री बोर्ड के 40% अंक को बनाया जाएगा आधार। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और ये एक सुझाव दिया गया है। इस हलफनामे के जरिए सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन किए गए फॉर्मूले को सुझाया गया है कि कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है। ये बताया गया है इसके जरिए इस फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के परफॉर्मेंस को 30%, 11वीं की परफॉर्मेंस को 40% और 12वीं की परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है और बताया गया है कि कैसे जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस हो सकते हैं। ये सुझाव दिया गया है। प्री बोर्ड के 40% अंक को आधार बनाया जाएगा। सरकार ने 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला सुझाया है और इसमें ये पूरी परसेंटेज भी बताई गई है कि कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, ये इस हलफनामे के जरिए केंद्र सरकार ने बताया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के परफॉर्मेंस को 30%, 11वीं के परफॉर्मेंस को 40% और 12वीं की परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा। दरअसल कोरोना का संकट चल रहा है और काफी हद तक अब काबू में भी आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया था और इसी के आधार पर ये एक जो कमेटी बनाई गई थी उसके जरिए फिलहाल केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है और ये बताया गया है कि कैसे छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, उनके विषयों का ये जानकारी दी गई है। इस हलफनामे के जरिए सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, ये सुझाव दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। इस फॉर्मूले के तहत 10वीं की परफॉर्मेंस को 30% और 11वीं की परफॉर्मेंस को 40% और 12वीं की परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा। तो छात्रों को भी इस बात की चिंता सता रही थी कि आखिरकार कैसे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे आंका जाएगा। तो ये फॉर्मूला बताया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है केंद्र सरकार ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है और ये पूरा फॉर्मूला बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को। 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन किस तरीके से किए जाएंगे, ये पूरा फॉर्मूला दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि 10वीं की परफॉर्मेंस को 30%, 11वीं की परफॉर्मेंस को 30% और 12वीं की परफॉर्मेंस को 40% इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो छात्रों का रिजल्ट ऐसे तैयार किया जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला बता दिया गया है इस हलफनामे के जरिए। छात्रों को भी अपने भविष्य की चिंता सता रही है और कई छात्र ऐसे जो कि टॉपर्स भी रहे हैं, उनको खासतौर पर इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मूल्यांकन हो और उसमें उनके नंबर्स को कम कर दिया जाए। इस बात की भी चिंता कई छात्रों को सता रही थी, लेकिन ये कि पूरा फॉर्मूला सुझाया गया है कि किस तरीके से पूरा मूल्यांकन किया जाएगा और जो रिजल्ट है छात्रों का वो तैयार होगा। 10वीं के परफॉर्मेंस को 30%, 11वीं की परफॉर्मेंस को 30% और 12वीं की परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा इस फॉर्मूले के जरिए। तो आपको याद होगा कि बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह अहम आदेश दिया गया था कि फिलहाल जो बोर्ड के एग्जाम्स है उन्हें स्थगित कर दिया जाता है और एक बड़ी राहत के तौर पर भी इस फैसले को देखा गया था, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि छात्रों की सुरक्षा, उनकी सेहत के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं हो सकता है और इसी वजह से अभी हमने इसके लिए नया फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश की है और अब ये जो फॉर्मूला है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि कैसे आखिरकार छात्रों का जो रिजल्ट है, उनका मूल्यांकन है अंकों का, वो किया जाएगा। तो प्री बोर्ड के 40% अंक को आधार बनाया जाएगा। 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला ये बता दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से इस हलफनामे के जरिए।
तो कोरोना के केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस बात को माना है कि छात्रों की सेहत के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होगा और इसी वजह से यह निर्णय लिया गया था। लेकिन छात्रों को अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है कि आखिरकार, क्योंकि मार्कशीट्स आगे भी हर जगह काम आती हैं जब वो और जगह एडमिशंस लेने के लिए जाते हैं, इसीलिए अब सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके की दिक्कत इन छात्रों को ना हो और ये फॉर्मूला सुझा दिया गया है।